नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, आजकल नया फीचर्स चला है हाइप, तो हाइप भी ज़रूर कीजिए। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ तेनालीराम की कहानी, सबसे बड़ा चतुर। सम्राट कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज दरबारियों के साथ हल्की फुल्की चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर बहस छिड़ गई। महाराज के अधिकतर मंत्री और राजगुरु तेनालीराम से जलते थे। महाराज के सामने अपने दिल की बात रखने का अच्छा मौका था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि अवसर मिले तो यह बात साबित हो सकती है। मगर क्या मंत्री जी? उत्सुकता से महाराज ने पूछा। मैं बताता हूँ महाराज, सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी काबिलियत सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। वे हर मामले में अपनी टांग अड़ा देते हैं। जब तक दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, वे अपनी काबिलियत भला कैसे सिद्ध करेंगे? महाराज गंभीर हो गए। वे समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के खिलाफ हैं। वे कुछ देर तक सोचते रहे। अचानक ही उनकी नज़र एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई। उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी काबिलियत साबित करने का अवसर जरूर दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं बोलेंगे। ठीक है महाराज, सभी दरबारी खुश होकर बोले। कहिए, हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का 2 हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की तरफ संकेत करते हुए कहा। जो भी दरबारी इस काम को करेगा, उसे तेनालीराम से भी बड़ा चालाक समझा जाएगा। यह सुनकर सभी दरबारी सिटपटा गए। यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है? भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है? मगर कुछ न कुछ तो करना ही था। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हुए। सुबह से शाम हो गई। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी थक हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुएं को नापना बिल्कुल नामुमकिन है। यदि तेनालीराम इस काम को कर देगा तो हम लोग उसे अपने से चतुर मान लेंगे। अगर नहीं नाप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और ज़्यादा मान सम्मान ना दें। महाराज कृष्णदेव राय ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? कोशिश करता हूँ अन्नदाता। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। सेवक तुरंत वहाँ से चला गया। सभी उत्सुकता से तेनालीराम को देख रहे थे। कुछ ही देर में सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी व पतली एक नली लेकर दरबार में उपस्थित हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुएं पर उस नली का मुंह लगा दिया। कुछ ही देर में पूरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूंसकर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की तरफ बढ़ाकर बोला, लीजिए महाराज, 2 हाथ धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली लेकर दरबारियों की तरफ देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ जो तेनालीराम से जलन नहीं करते थे, वे अपनी आंखों से तेनालीराम को प्रशंसनीय दृष्टि से देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग जान गए होंगे कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान और चतुर है और इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी दरबारी के पास। महाराज की बात का कोई जवाब न था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मेरे चैनल पर आपको ढेरों कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। प्रेमचंद जी की कहानियाँ और बड़े बड़े राइटर्स की अच्छी अच्छी कहानियों के साथ आपको मेरे चैनल पर मेरी लिखी कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी। यदि आप मेरी लिखी कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं तो प्रतिलिपि पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। प्रतिलिपि पर मेरी आईडी दीपा सोनी के नाम से है। वहाँ पर आपको नोवेल भी मिलेंगी, कहानियाँ भी और कविताएं भी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। पढ़ते हैं आज की कहानी।
पक्षियों की संख्या। राजा कृष्णदेव राय कभी कभी तेनालीराम को छकाने के लिए कड़े बड़े अटपटे सवाल पूछ लिया करते थे। एक दिन उन्होंने तेनालीराम से भरे दरबार में पूछा, तेनालीराम, क्या तुम सचमुच पता कर सकते हो कि हमारे राज्य में कुल कितने पक्षी हैं? जरूर बता सकता हूँ महाराज, लेकिन मुझसे भी विद्वान इस दरबार में बैठे हैं। उनके होते हुए मैं इस सवाल का उत्तर देने का साहस कैसे कर सकता हूँ? तेनालीराम ने जवाब दिया तो राजा ने दरबारियों की ओर देखा। लेकिन इस विचित्र सवाल का उत्तर कौन देगा? कहीं उड़ने वाले पक्षियों की भी गिनती की जा सकती है? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। राजा ने कहा, तेनालीराम, अब तो इस प्रश्न का उत्तर तुम ही दे सकते हो। देख ही रहे हो कि यह किसी दूसरे की बस की बात नहीं है। महाराज, राज्य के कुल पक्षियों की संख्या 3,05,611 है। आप चाहें तो गिनवा कर देख लीजिए। तेनालीराम का जवाब सुनकर महाराज ने पूछा, और अगर गिनवाने पर पक्षियों की संख्या कम निकली तो? इसकी एक ही वजह हो सकती है महाराज, कि शेष पक्षी अपने संबंधियों से मिलने पास के दूसरे देश गए होंगे। तेनाली का गंभीरता भरा जवाब सुनकर महाराज ने फिर पूछा, अगर पक्षियों की संख्या तुम्हारी बताई हुई संख्या से ज्यादा हुई तो सीधी सी बात है महाराज, बाहर से कुछ पक्षी अपने रिश्तेदारों से मिलने यहाँ आए हुए हैं। तेनालीराम ने उसी गंभीरता से जवाब दिया। राजा निरुत्तर हो गए। उन्होंने बाकी दरबारियों की तरफ देखा, जो तेनालीराम की बुराई करने का मौका हाथ से नहीं जाने देते थे, मानो कह रहे हों, देखा, तेनालीराम की ऊंची पद और सम्मान का यह रहस्य है। कौन है तुम लोगों में ऐसा जो इतना हाजिर जवाब हो कि तेज बुद्धि से सबको निरुत्तर कर देता हो? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। आज की कहानी है सजा निरस्त। तो चलिए सुनते हैं। सम्राट कृष्णदेव राय पुरोहित से सख्त नाराज हो गए। उसे 30 दिन के अंदर देश से निकल जाने का हुक्म दिया। हुआ यह था कि कुछ दिन पहले सम्राट ने पुरोहित की जरा सी गलती पर उसे अपनी शक्ल न दिखाने को कहा था। पुरोहित ने सम्राट को खुश करने के लिए तेनालीराम द्वारा वर्ष 2 वर्ष पहले ऐसे ही एक मामले में अपनाए गए उपाय पर अमल किया। दाढ़ी मूछ लगाकर साधु बन दरबार में आ गया। राजा ने उसे तुरंत पहचान लिया, फिर धोखा देने के अपराध में उसे देश से निकल जाने का आदेश दिया। सम्राट के इस फैसले से मंत्री और सेनापति बहुत घबराए। दोनों ने सम्राट के फैसले को बदलने की जी तोड़ कोशिश की, मगर असफल रहे। थक हार कर मंत्री ने सेनापति से कहा, समय पड़ने पर यदि गधे को बाप बना लिया जाए तो क्या नुकसान है? क्यों न हम तेनालीराम की सहायता लें? सेनापति मान गया। दोनों तेनालीराम के पास पहुंचे। बड़ी खुशामद करके पुरोहित की सजा खत्म कराने को कहा। तेनालीराम मान गया। 2-3 दिन बाद सम्राट के दरबार में एक महात्मा पधारे। लंबा चौड़ा डीलडोल, मुख पर तेज। सम्राट ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। उन्होंने संत को अपनी अतिथिशाला में ठहराया। शाम को सत्संग हुआ। महात्मा ने बेहद प्रभावशाली ढंग से ओजस्वी वाणी में श्रीमद् भागवत की व्याख्या की। एकांत में महात्मा ने राजा से कहा, राजन, तुम विजयनगर साम्राज्य के अभ्युदय के लिए महारुद्र यज्ञ कराओ, सुफल मिलेगा। राजा सोच में पड़ गए। पुरोहित को वह देश निकाला दे चुके थे। सोचकर बोले, महात्मन, यज्ञ का उत्तरदायित्व तो आप अपने कंधों पर ले लें तो मैं कृतज्ञ हो जाऊंगा। महात्मा मुस्कुराकर बोले, ले लूँगा, किंतु मेरा कोई शिष्य नहीं है। यज्ञ के लिए कम से कम एक शिष्य की आवश्यकता होगी। इसका प्रबंध तुम कर दो। विजयनगर में पंडितों की कमी न थी। राजा ने तुरंत हाँ कर दी। यज्ञ की तिथि निश्चित हो चुकी थी। तैयारियां शुरू हो गई। सम्राट ने संत के कहने पर कुछ पंडितों को भेजा कि उनमें से अपने शिष्य का चुनाव कर ले।
किंतु संत ने सबको यह कहकर लौटा दिया कि उनका उच्चारण शुद्ध नहीं है। सम्राट ने दोबारा पंडित भेजे, उन्हें भी महात्मा ने वापस लौटा दिया। सम्राट सोच में पड़ गए। उन्होंने तेनालीराम से मंत्रणा की। तेनालीराम तो था ही इसी मौके के इंतजार में। बोला, अन्नदाता प्राणदान दे तो कुछ कहूँ, बेझिझक होकर कहो। राजा की बात सुनकर तेनालीराम ने सुझाया, महाराज, पुरोहित को साधु के पास भेजकर देखिए, शायद वह कसौटी पर खड़ा उतर सके। राजा के तमतमाए चेहरे को देखकर तेनालीराम ने कहा, महाराज, आपने पुरोहित को 30 दिन के बाद देश निकाले का हुक्म दिया है। 8 दिन हो चुके, 21 दिन यज्ञ चलेगा, इस पर 29 दिन हो जाएंगे। 20वें दिन पुरोहित देश से चला जाएगा, इस प्रकार यज्ञ भी हो जाएगा। राजा ने खुश होकर पुरोहित को बंदी गृह से निकालकर साधु के पास भेजा। संत ने पुरोहित का चुनाव कर लिया। 29वें दिन यज्ञ पूरा हुआ तो राजा बोले, पुरोहित, कल तुम्हारा आखिरी दिन है। नहीं राजन, अचानक संत बोले, अभी इनका 3 दिन का कार्य शेष है। राज्य के कल्याण के लिए इन्होंने इस दिव्य यज्ञ में मेरे साथ आहुतियाँ दी हैं, शुद्ध रूप से शास्त्र मंत्रों का उच्चारण किया है। यज्ञ फल के लिए 3 दिन तक इनके हाथों से कपड़े और अन्य का दान आवश्यक है। सम्राट ने विस्फारित नेत्रों से तेनालीराम की तरफ देखा। वह शांत खड़ा था। उसको देख वह बोले, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अब मेरा आदेश। तभी संत बोले, राजन, प्रजा और राज्य का कल्याण राजा के आदेश से बड़ा होता है। राजा नतमस्तक हो गए। उनका आदेश खुद निरस्त हो चुका था। मंत्री और सेनापति ने चैन की सांस ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। तेनालीराम की कहानी घुसपैठिए। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी घुसपैठिए। जब विजयनगर में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ने लगीं तो राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं से चिंतित होकर मंत्री परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई और इन घटनाओं को रोकने की तरकीब पूछी। तब सेनापति बोला, पड़ोसी दुश्मन देश के जासूस ही यह काम कर रहे हैं। हमें उनसे नरमी से नहीं, सख्ती से निपटना चाहिए। सीमा पर सैनिक बढ़ा दिए जाने चाहिए ताकि सीमा की हिफाजत ठीक ढंग से हो सके। मंत्री जी ने मशवरा दिया। राजा ने अब तेनालीराम की तरफ देखा तो वह बोला, मेरे विचार में तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि एक सरहदी दीवार बनवाकर हर वक्त सेना का पहरा लगा दिया जाए। मंत्री की खिलाफत के बावजूद राजा ने तेनालीराम का सुझाव खुशी से मान लिया। सरहदी दीवार बनाने का काम भी उन्होंने तेनालीराम को ही सौंप दिया और कहा कि 6 महीने के अंदर पूरी दीवार बन जानी चाहिए। 2 महीने बीतने के बाद भी जब दीवार का काम आगे नहीं बढ़ा तो उन्होंने तेनालीराम से इसके बारे में पूछताछ की। तेनालीराम बोला, क्षमा करें महाराज, बीच में एक पहाड़ आ गया है, मैंने सोचा पहले उसे हटवा लूँ। पहाड़ तो हमारी सीमा में कोई नहीं है, राजा ने पूछा। तो तेनालीराम ने ताली बजाई। ताली बजते ही सैनिकों से घिरे 20 आदमी राजा के सामने लाए गए। यह लोग कौन है? राजा ने तेनालीराम से पूछा तो वह बोला, पहाड़, ये दुश्मन शत्रु देश की घुसपैठिए हैं महाराज, बड़ी मुश्किल से पकड़ में आए हैं। पिछले 1 महीने से इनमें से आधे 5-5 बार पकड़े गए थे, मगर इन्हें सजा नहीं दी गई। इसका कारण मंत्री जी बताएंगे, क्योंकि इन्हीं की सिफारिश पर इन लोगों को छोड़ा गया है। यह बात सुनकर मंत्री के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। राजा सारी बात समझ गए। उन्होंने सरहद का सारा काम मंत्री से लेकर तेनालीराम को सौंप दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और लाइक व कमेंट करना ना भूलिए। और हाँ, आजकल जो नया फीचर आया है हाइप, उसे भी ज़रूर कीजिएगा। तो लाइक, हाइप एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।